हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पेपर 2 साइकोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने हल प्रश्न पत्र 2022 के लगभग दो वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। आइए आगे के क्वेश्चन को आज देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चालीस नंबर क्वेश्चन बाकी रह गया था। देखिए इसको। बूट स्ट्रैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? बूट स्ट्रैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? इसमें बड़ी संख्या में उप प्रतिदर्श होते हैं। यह जनसंख्या के बारे में मान्यताओं पर निर्भर नहीं करता। यह केवल अमितीय प्रदत्त पर ही लागू होता है। यह केवल प्रतिदर्श प्रदत्त पर आधारित है। कूट देखिए। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट का ए और बी, सेकंड में ए बी सी, थर्ड में ए बी डी और फोर्थ में बी सी डी। ए बी सी, ए बी डी और बी सी डी। बताइए कौन सा सही है? सही खोजना है। तो बूट स्ट्रैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें बड़ी संख्या में उप प्रदर्श होते हैं। बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यह जनसंख्या के बारे में मान्यताओं पर निर्भर नहीं करता। यह भी बात सही है। यह केवल शब्द अमितीय प्रदत्त पर ही लागू होता है। यही गलत है। यह केवल प्रतिदर्श प्रदत्त पर आधारित है। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो देखिए ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित दो कथनों अभिकथन ए और तर्क आर को पढ़िए और नीचे दिए गए पुट का उपयोग करते हुए अपना उत्तर दीजिए। अभिकथन ए है, समस्या समाधान प्रक्रिया में लोग सामान्यतः समस्या के इष्टतम समाधान विकसित चयन करते हैं। जो समस्या समाधान की प्रक्रिया है, इसमें सामान्यतः लोग समस्या के इष्टतम समाधान विकसित या चयन करते हैं। अब तर्क देखिए। अनेक समाधानों की पहचान की जाती है जिनसे चयन करना होता है। मतलब अनेक समाधान की पहचान की जाती है और जिनमें से जो उपयुक्त समाधान होता है उसका चयन करना होता है। ऑप्शन देखिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन देखिए। शोध आचार शास्त्र निष्कर्षों में विश्वसनीयता लाने के लिए शोध हेतु एक यथार्थपरक सरोकार पैदा करता है। कथन 2 है, शोध में आईसीटी का प्रयोग अनिवार्य है क्योंकि यह समय और संसाधनों के संदर्भ में मितव्ययी है। अब बताइए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। अब बताइए कौन से ऑप्शन सही हैं?
कथन एक सही है, कथन दो गलत है। तो यह वाला कथन एक सही है और कथन दो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी महिला को पता चलता है कि उसे किसी कंपनी में उच्च पद पर प्रोन्नति से वंचित किया गया है। वह शीघ्र ही अपने बॉस के कार्यालय में जाती है और अपना क्रोध प्रदर्शित करती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसी महिला को पता चलता है कि उसे कंपनी के उच्च पद से वंचित किया गया है। वह अपने बॉस के कार्यालय में जाती है और क्रोध प्रदर्शित करती है, गुस्सा हो जाती है। उदात्तीकरण, यौक्तीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण या प्रतिशमन, बताइए कौन सी प्रतिक्रिया का उदाहरण है? यह ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यह प्रतिशमन का उदाहरण है, क्योंकि वह उसके प्रति समन यानी क्रोध पैदा कर रही है। थ्रेशोल्ड प्राकल्पना इंगित करती है, थ्रेशोल्ड प्राकल्पना इंगित करती है बुद्धि के एक विशेष स्तर तक बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच धनात्मक सहसंबंध। बुद्धि के एक विशेष स्तर तक बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच ऋणात्मक सहसंबंध। यहाँ धनात्मक था, यहाँ ऋणात्मक हो गया। बुद्धि के एक विशेष स्तर के पश्चात बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच वक्र रेखीय सह संबंध। बुद्धि के एक विशेष स्तर के पश्चात बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच नकारात्मक सहसंबंध। यहाँ पर विशेष स्तर के पश्चात बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच नकारात्मक सहसंबंध। अब बताइए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। थ्रेशोल्ड प्रकल्पना यह इंगित करती है कि बुद्धि के एक विशेष स्तर तक बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच धनात्मक सहसंबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग के किस सिद्धांत से यह तात्पर्य है कि प्रत्येक संवेग विशिष्ट और शरीर क्रियात्मक प्रतिक्रिया से संबंध है? जेम्स लैंग सिद्धांत, कैनन बोर्ड सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, यह तो बुद्धि का है। विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जेम्स लैंग सिद्धांत ने यह बताया था कि संवेग विशिष्ट और शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार हमारी स्मृति एक सामूहिक प्रक्रम है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार हमारी स्मृति एक सामूहिक प्रक्रम है, जिसके 3 प्रमुख चरण क्रमशः कौन कौन से हैं? स्मृति के चरण पूछा है। कूटबद्ध, संग्रहण, पुनः स्मरण, संग्रहण, कूटबद्ध, पुनः स्मरण, संग्रहण, पुनः स्मरण, कूटबद्ध, पुनः स्मरण, संग्रहण और कूटबद्ध, बताइए स्मृति के एक सामूहिक प्रक्रम के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? कूटबद्ध, संग्रहण, पुनः स्मरण। पहले कूटबद्ध किया जाता है, फिर उसको संग्रहित किया जाता है, फिर उसका रिवाइज होता है यानी पुनः स्मरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति धनात्मक तथा ऋणात्मक लक्ष्यों का सामना एक साथ करता है तो उसे किस प्रकार का संघर्ष कहा जाता है? जब व्यक्ति के मन में विचार में धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार के लक्ष्य एक साथ आते हैं तो किसको छोड़ें किसको पकड़ें, यह वाली स्थिति उत्पन्न होती है। तो बताइए यह कौन सा संघर्ष कहा जाएगा? उपागम परिहार संघर्ष, बहु उपागम परिहार संघर्ष, परिहार परिहार संघर्ष, उपागम परिहार संघर्ष। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर।
बहु उपागम परिहार संघर्ष। बहु उपागम परिहार संघर्ष इज राइट आंसर। क्योंकि व्यक्ति के मन में धनात्मक और ऋणात्मक लक्ष्यों का सामना एक साथ करना है, इसलिए यह बहु उपागम है। नेक्स्ट देखिए 47 के बाद 48। सूची 1 तथा सूची 2 के मदों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में चर है और सूची 2 में उसकी व्याख्या है। पहला है संपुटता। इधर के पहले देख लीजिए चारों, फिर उधर के देख लेंगे हम लोग। संपुटता, अनुपालन, गहन मतारोपण, सामाजिक मानक। इधर का देखिए दूसरे व्यक्तियों से सीधे अनुरोधों वाला सामाजिक प्रभाव। दूसरे व्यक्तियों से सीधे अनुरोधों वाला सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया जिसमें आत्यंतिक विचारधारा वाले समूह के सदस्य विश्वासों तथा नियमों को प्रश्नगत किए बिना स्वीकार करते हैं। नियम जिनमें यह दर्शाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थिति विशेष में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक प्रभाव, जिसमें व्यक्ति विद्यमान मानकों के अनुरूप अपना दृष्टिकोण या व्यवहार बदलते हैं। अब कूट देखिए ABCD। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। बताइए फटाफट, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग फिर से। अब आपको क्लियर ऑप्शन भी दिखाई देगा। संपुटता, संपुटता क्या होती है? संपुटता जो है यह नियम जिसमें यह दर्शाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थिति विशेष में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, यह संपुटता होती है। अनुपालन, अनुपालन क्या होता है? दूसरे व्यक्तियों से सीधे अनुरोधों वाला सामाजिक प्रभाव अनुपालन कहलाता है। गहन मतारोपण क्या होता है? गहन मतारोपण वह प्रक्रिया जिसमें आत्यंतिक विचार वाले समूह के सदस्य विश्वासों तथा नियमों को प्रश्नगत किए बिना स्वीकार करते हैं। और सामाजिक मानक, यह सामाजिक प्रभाव है जिसमें व्यक्ति विद्यमान मानकों के अनुरूप अपना दृष्टिकोण या व्यवहार बदलते हैं। तो देखिए पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और चौथे का 4। 3 1 2 4। 3 1 2 4। देखिए यहाँ पर यह 4 4 दोनों कैंसिल, 1 कैंसिल, 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए परामर्शकर्ता के द्वारा सेवार्थी की आंतरिक मनोदशा के संदर्भ को समझ पाने का संप्रेषण करना किस प्रकार के परामर्श कौशल को दर्शाता है? परामर्शकर्ता के द्वारा सेवार्थी की आंतरिक मनोदशा के संदर्भ को समझ पाने का संप्रेषण करना किस प्रकार के परामर्श कौशल को दर्शाता है? प्रतिबिंबन, केंद्रीकरण, तदनुभूति, सामाजिक प्रभावक। बताइए फटाफट। यह है प्रतिबिंबन। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्रतिबिंबन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक अभिप्रायों का प्रत्यक्ष परिणाम है, इसकी व्याख्या निम्नलिखित में से किसकी की है? निम्नलिखित में से किसकी है? तार्किक क्रिया का सिद्धांत, सामाजिक प्रभाव का सिद्धांत, साम्यता का सिद्धांत, संगत अनुमान का सिद्धांत। बताइए फटाफट। व्यवहारिक अभिप्रायों का प्रत्यक्ष परिणाम है, इसकी व्याख्या किसने की है? तार्किक क्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिकल्पना है। परिकल्पना क्या है? एक निश्चित एवं स्थापित निष्कर्ष, शोध पत्र का एक भाग, आंकड़ों का मूल्यांकन करने की रणनीति, व्याख्या प्रदान करने वाला एक अनंतिम कथन। बताइए परिकल्पना क्या है? यह व्याख्या प्रदान करने वाला एक अनंतिम कथन होता है, जिसे परिकल्पना कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आत्मनिष्ठ और पर्यावरणीय कारकों तथा तांत्रिकीय और हार्मोनल प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न संवेगों में प्रयुक्त होती हैं? संवेग सुखवादी अनुभवों को जन्म देते हैं। यह आपको तांत्रिकीय, आत्मनिष्ठ और पर्यावरणीय कारकों तथा तांत्रिकीय हार्मोनल प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न संवेगों को बताना है। संवेग सुखवादी अनुभवों को जन्म देते हैं। संवेग संज्ञानात्मक स्पष्टीकरणों को उत्पन्न करने को उत्प्रेरित करते हैं। संवेग अनेक प्रकार के आंतरिक तंत्रिका जैविकीय परिवर्तनों को उत्पन्न करते हैं। संवेग हमेशा पुरस्कारी व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं। कूट देखिए, ए और बी, बी सी, ए बी सी, बी सी और डी। अब बताइए ऑप्शन कौन से सही होने वाला है? संवेग हमेशा पुरस्कारी व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं, यह ऑप्शन सरासर गलत है। और सुखवादी अनुभव को जन्म देते हैं, ठीक बात है। संज्ञानात्मक स्पष्टीकरण को उत्पन्न करने को प्रेरित करते हैं, ठीक बात है। संवेग अनेक प्रकार के आंतरिक तंत्रिका जैविकीय परिवर्तनों को उत्पन्न करते हैं, यह भी ठीक बात है। तो ए बी सी इज राइट आंसर। ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दो कथनों ए और कारण आर को पढ़िए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर दीजिए। पीयूष ग्रंथि को प्रायः मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के सभी हार्मोन्स अनुवर्ती होते हैं। कूट देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए 53 का कौन सा आंसर सही है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, 100% श्योर है। पीयूष ग्रंथि के सभी हार्मोन अनुवर्ती होते हैं, यह भी बात एकदम सत्य है। यहाँ पर दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के द्वारा लूटे जाने के बाद दुकानदार कहता है, हमारे समुदाय के किशोरों से सावधान रहिए। एक लड़के ने एक दुकानदार को लूट लिया, तो दुकानदार अब कहता है कि हमारे समुदाय के किशोरों से सावधान रहिए। उसकी प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट करता है? एल्गोरिथम, उपलब्ध स्वतः शोध प्रणाली, प्रातिनिधिक स्वतः शोध प्रणाली, जुआरी मिथ्य भ्रम, गैम्बलर फैलेसी। बताइए इसकी प्रतिक्रिया क्या स्पष्ट करती है या क्या दर्शाती है?
ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। प्रतिनिधिक स्वतः शोध प्रणाली, क्योंकि वह स्वतः यह बात कहता है तो प्रतिनिधिक स्वतः शोध प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 गहनता संकेत है और सूची 2 इसकी व्याख्या करता है। गतिदिंगताराभास, रचना प्रवणता, आंशिक प्रतिगमन, अभिसरण। इधर देखिए, दृष्टि क्षेत्र में एक ही बिंदु पर दोनों आंखों को रिसर रखना, दो या दो से अधिक चरों में फलनात्मक संबंध, सतही तत्वों के रूप, आकार और घनत्व में स्तरीय भिन्नता, प्रतिकृति के एक भाग में दूसरे भाग के सापेक्ष संचालन। अब इसको मैच द फॉलोइंग कीजिए, कूट भी देख लीजिए आप लोग। ABCD, ऑप्शन नंबर 1 2 3 1 2 3 4। अब आपको ऑप्शन और कूट दोनों साथ में दिखेंगे, मिलान कीजिए फटाफट। गतिदिंगताराभास, यह क्या होता है? यह होता है प्रतिकृति के एक भाग से दूसरे भाग के सापेक्ष संचालन। रचना प्रवणता क्या होती है? सतही तत्वों के रूप, आकार और घनत्व में स्तरीय भिन्नता। आंशिक प्रतिगमन क्या होता है? दो या दो से अधिक चरों के फलनात्मक संबंध। और अभिसरण क्या होता है? अभिसरण दृष्टि क्षेत्र में एक ही बिंदु पर दोनों आंखों को रिसर रखना, स्थिर रखना। दृष्टि क्षेत्र में एक ही बिंदु पर दोनों आंखों को स्थिर रखना। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 4 3 2 1। ऑप्शन देखिए, 4 किसी में पहले नहीं है, यहाँ पर 4 है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा, आंखों और कानों से संवेदी सूचनाओं के संचार को केंद्रीय स्नायु तंत्र तक ले जाने वाले स्नायु निम्नलिखित में से कौन से हैं? जो त्वचा, आंख और कान को संवेदी सूचनाओं के संचार को केंद्रीय स्नायु तंत्र तक ले जाते हैं, उनमें से कौन से हैं? अपवाही, अभिवाही, कर्ण, कपाली, परिधीय। बताइए फटाफट। अभिवाही कौन से होते हैं? अभिवाही। निम्नलिखित में से दो कथनों, कथन ए और आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। पारंपरिक जांच सिद्धांत, जिसको CTT कहते हैं, के अनुसार विश्वसनीयता का निर्धारण ज्ञान प्राप्त चरों तथा वास्तविक प्राप्त चरों के अनुपात में होता है। जो पारंपरिक जांच सिद्धांत है, इसके अनुसार विश्वसनीयता का निर्धारण ज्ञान प्राप्त चरों तथा वास्तविक प्राप्त चरों के अनुपात में होता है। कारण देखिए, CTT यानी पारंपरिक जांच सिद्धांत के अनुसार यादृच्छिक त्रुटि का माप वास्तविक प्राप्तांक से असंबद्ध माना जाता है। कूट देखिए, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है।
ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए फटाफट। 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शरीर को नींद की आवश्यकता उम्र के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। तृतीयक निवारण ऐसी प्रक्रिया है जो समस्या को रोकने अथवा विपयन करने के उद्देश्य से किसी बीमारी अथवा चोट की पहचान करने और उसका उपचार करने हेतु की जाती है। व्यायाम के दौरान एंडोर्फिन का स्राव होता है। शराब के अत्यधिक सेवन के परिणाम स्वरूप ललाट खंड सिकुड़ जाता है। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन गलत है। तो बताइए कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तृतीयक निवारण ऐसी प्रक्रिया है जो समस्या को रोकने अथवा विपरीन करने के उद्देश्य से किसी बीमारी अथवा चोट की पहचान करने और उसका उपचार करने हेतु की जाती है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पार्किंसन रोग तथा हंटिंगटन रोग के बीच सही अंतर बताते हैं? यहाँ पर दोनों रोगों के बीच अंतर है। कौन सा अंतर सही है वही आपको ढूंढना है। पार्किंसन रोग मध्य और वृद्धावस्था की विकार है जबकि हंटिंगटन रोग युवावस्था की विकार है। कहा गया यह वृद्धावस्था की है और यह युवावस्था की है। पार्किंसन रोग एक गत्यात्मक विकृति है जबकि हंटिंगटन रोग एक संवेगात्मक विकृति है। पार्किंसन रोग से भिन्न हंटिंगटन रोग एक मजबूत आनुवंशिक आधार है। पार्किंसन रोग तीव्र मनोभ्रंश से संबंधित नहीं है जबकि हंटिंगटन रोग का संबंध तीव्र मनोभ्रंश से होता है। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी ए बी डी ए सी डी और बी सी डी। बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए गलत है। वृद्धावस्था युवावस्था यह अंतर गलत है। पार्किंसन रोग गत्यात्मक विकृति है और यह संवेगात्मक विकृति है। यह भी गलत है। मजबूत आनुवंशिक आधार है यह सही है। मनोभ्रंश से संबंधित पार्किंसन रोग है जबकि हंटिंगटन रोग का संबंध नहीं है। पार्किंसन रोग का संबंध मनोभ्रंश से होता है जबकि हंटिंगटन रोग का संबंध नहीं है। यह भी ऑप्शन सही है। सी और डी। सी और डी। तो यह है सी और डी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। सुमेलित कीजिए। मानसिक आयु, बुद्धि बुद्धि लब्धांक, मानसिक परीक्षण, चतुष्टय समीकरण। ईस्टर्न, बिनेट, स्पीयरमैन, जे एम कैटल। इधर अवधारणा है और इधर मनोवैज्ञानिक है। फटाफट मैच द फॉलोइंग कीजिए। यह सब आप सभी जानते होंगे। मानसिक आयु का प्रारूप किसने दिया था? यह संकल्पना तो बीने महोदय ने दिया था। बुद्धि लब्धांक यह ईस्टर्न ने दिया था। बुद्धि लब्धि जिसको कहते हैं ईस्टर्न महोदय ने दिया था।
मानसिक परीक्षण कैटल ने दिया था और चतुष्टय समीकरण स्पीयरमैन ने दिया था। 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मद विश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मद योग सहसंबंध बराबर मद माइनस योग सहसंबंध, मद माइनस शेष सहसंबंध। मद योग सहसंबंध मद शेष सहसंबंध से अधिक है अथवा उसके समान है। मद योग सहसंबंध मद शेष सहसंबंध से कम है अथवा उसके समान है। मद योग सहसंबंध नकारात्मक नहीं हो सकता। बताइए जल्दी जल्दी कौन सा ऑप्शन सही है? यह मद योग सहसंबंध मद शेष सहसंबंध से अधिक है अथवा उसके समान है, और यहाँ पर कम है अथवा उसके समान है, और यहाँ पर नकारात्मक नहीं हो सकता, और यहाँ पर इक्वल है। यहाँ इक्वल है, यहाँ अधिक है, यहाँ कम है, यहाँ नकारात्मक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। जो मद योग सहसंबंध होता है वह मद शेष सहसंबंध से अधिक है और उसके समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की पहले उद्दीपक की निरंतरता के परिणाम स्वरूप दूसरे उद्दीपक के प्रति प्रत्युत्तर देने में असफलता का क्या कारण हो सकती है? घटना संबंधी विभव ईआरपी, मनोवैज्ञानिक अनुक्रिया काल पीआरपी, उपक्रामक प्रभाव प्राइमिंग प्रभाव, अत्यधिक मानसिक प्रयास। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। मनोवैज्ञानिक अनुक्रिया काल, जिसको पीआरपी कहते हैं। किस अनोवा का उपयोग उस समय होता है जब प्रतिदर्श का विभाजन यादृच्छिक ढंग से किसी एक स्वतंत्र चर के आधार पर विभिन्न समूहों में हुआ हो? दो तरफा एनोवा, प्रतिचयन अनोवा, स्वतंत्र एनोवा या अनोवा, एक तरफा अनोवा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, एक तरफा अनोवा। उच्च निम्न एवं विपरीत बिंब प्रक्षेपण प्रक्रिया में होती है तथा आंख में प्रविष्ट होने वाली किरणों को मोड़ देती है तथा वस्तु के ऊपरी भाग से किरणें पर प्रेषित होती हैं जो के निम्न भाग पर पड़ती हैं। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन देखिए, ग्राही लेंस दृष्टिपटल लेंस दृष्टिपटल ग्राही दृष्टिपटल, दृष्टिपटल लेंस ग्राही दृष्टिपटल, दृष्टिपटल लेंस दृष्टिपटल ग्राही। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। उच्च निम्न एवं विपरीत बिंब प्रक्षेपण प्रक्रिया दृष्टिपटल में होती है। कहाँ होती है? दृष्टिपटल में होती है तथा लेंस, यहाँ लेंस रहेगा, लेंस आंख में प्रविष्ट होने वाली किरणों को मोड़ देती है तथा वस्तु के ऊपरी भाग से किरणें ग्राही पर प्रेषित होती हैं, ग्राही पर प्रेषित होती हैं, जो दृष्टिपटल
के निम्न भाग पर पड़ती हैं। तो पहला क्या था? दृष्टिपटल, दूसरा लेंस, तीसरा ग्राही और चौथा दृष्टिपटल। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के दो घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ के विचार से उचित रूप से संबंधित है? इच्छा करने वाली आत्मा सारथी है। इच्छा करने वाली आत्मा सारथी है। तर्क आत्मा मस्तिष्क में स्थित है। तर्क आत्मा को धैर्य और विनम्रता द्वारा प्रशासित किया जा सकता है। उत्साही आत्मा स्पिरिटेड सोल को प्रतिष्ठा मान को जानती है। केवल सी, ए बी सी, ए बी, बी डी, ए सी डी, इसमें आपको संबंधित बताना है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। सूची 1 अभिवृत्ति मापन है और सूची 2 संबंधित मनोवैज्ञानिक। समदृष्टि अंतराल विधि, संकलित रेटिंग्स विधि, स्केलोग्राम विश्लेषण विधि, सामाजिक दूरी मापन विधि। इधर है थर्स्टन, रेंसिस लिकर्ट, गटमैन, बोगार्डस। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन तो काफी ऊपर नीचे है। ऑप्शन यहाँ है कूट के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, समदृष्टि अंतराल विधि थर्स्टन की है। संकलित रेटिंग विधि रेंसिस लिकर्ट की है। स्केलोग्राम विश्लेषण विधि गटमैन की है। सामाजिक दूरी मापन विधि बोगार्डस की है। 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए कहाँ है 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग एक वस्तु का चित्र बनाने, उसके समान वस्तुओं के साथ मिलान करने और संघटक भागों का विवरण करने में सक्षम हैं, लेकिन जो वस्तु उन्होंने अभी नहीं देखी थी या नहीं बनाई थी उसको पहचानने में असक्षम है। इस घटना को किस निम्नलिखित में से कौन वर्णित करता है? साहचर्यात्मक अभिज्ञान, समूह बोधक अभिज्ञान, चाक्षुक उपेक्षा, आकार अभिज्ञान। ऑप्शन 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सहचर्यात्मक अभिज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए के रूप में लिखते हैं तो दूसरा कारण ए के रूप में। पहला अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रधान यानी डोमिनेंट गुणसूत्रों के संवहन की संभावना दोगुनी होती है। पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं में प्रधान यानी डोमिनेंट गुणसूत्रों के संवहन की संभावना दोगुनी होती है। कारण,
पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 2x गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दो कथनों अभिकथन ए और आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर अपना उत्तर दीजिए। अभिकथन है, जनदनासन जनदनासन से मानव सहित स्तनपायी प्राणियों के दोनों लिंग वर्गों में यौन व्यवहार पूर्णतया समाप्त नहीं होता। तर्क, यौन व्यवहार के नियमन में हार्मोन की भूमिका नहीं होती। ऑप्शन देखिए और फटाफट आंसर दीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं? मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं? उद्देश्य, संसाधन, विश्लेषण, प्राधिकार। ए सी, केवल बी, बी सी डी और ए बी सी। तो यहाँ पर डी प्राधिकार नहीं है, बाकी का ए भी है, बी भी है और सी भी है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सुकरात के ग्रीक दर्शन के अनुसार यूडेमोनिया के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यूडेमोनिया सुकरात के ग्रीक दर्शन के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट से है। इसका अर्थ है अच्छा जीवन व्यतीत करना अथवा समृद्धि। यह मात्र आनंद प्राप्त करने से कहीं अधिक है। गुणवान होना यूडेमोनिया के लगभग समरूप है। गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है। बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुक्रिया निर्माण में निम्नलिखित में से व्युत्क्रम का कौन सा प्रकार देखा जाता है? अनुक्रिया के निर्माण में व्युत्क्रम का कौन सा प्रकार देखा जाता है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, चेतन, अचेतन। एडी, बीडी, बीसी, एडी। तो प्रत्यक्ष और अचेतन होता है, अप्रत्यक्ष और चेतन गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अध्ययन या केस स्टडी संबंधित है। अनुवांशिकी तथा सूक्ष्म जैविकी में किए गए अध्ययन, विषय या सब्जेक्ट इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण, विद्यमान सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट शोध। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। विषय यानी सब्जेक्ट तथा इकाई से संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण केस स्टडी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित मानव मस्तिष्क में होने वाले क्रियाकलापों के अध्ययन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी, एब्लेशन एंड लेसनिंग, स्टीरियोटॉक्सिक प्रक्रिया, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एडी, सीडी, बीसीडी और एसीडी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ए सी डी यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़िए और नीचे दिए कुट का प्रयोग करके अपना उत्तर दीजिए। कथन: स्वतः अनुकूलन में एम.एस. अधिगम अंतरग्रस्त है। कारण: कुछ व्यवहार किसी उद्दीपक के स्वाभाविक प्रत्युत्तर हैं और कुछ उनके मध्य क्षणिक सामीप्यता के कारण उत्पन्न उद्दीपक से संबंधित गुण आ जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में संप्रत्यय है और सूची 2 में उसकी व्याख्या है। पारिस्थितिकी गरीबी, पीढ़ीगत गरीबी, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। इधर है बाहर निकलने के साधन से असुसज्जित, समाज के औसत मानकों को पूरा करने में अक्षम, अनिवार्य वस्तुओं की कमी जैसे आवास, पेयजल और भोजन, पर्यावरणीय आपदाओं, तलाक, संबंध विच्छेद और अन्य मामले जैसे कि खराब स्वास्थ्य आदि के कारण। तो मैच द फॉलोइंग कीजिए। संप्रत्यय और व्याख्या। पारिस्थितिकी गरीबी, यह होता है पर्यावरणीय आपदाओं, तलाक, संबंध विच्छेद और अन्य मामलों, स्वास्थ्य खराब आदि के कारण होती है। पीढ़ीगत गरीबी, बाहर निकलने के साधन से असुसज्जित होती है, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी समाज के औसत मानकों को पूरा करने में अक्षम है। निरपेक्ष गरीबी, अनिवार्य वस्तुओं की कमी जैसे आवास, पेयजल और भोजन। 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई मनोदशा चिकित्सा न्यू मूड थेरेपी है। यह एक संज्ञानात्मक चिकित्सा है। यह अवसाद के उपचार के लिए बनी है। यह एलिस द्वारा प्रतिपादित की गई है। यह क्रिया प्रतिबद्धता चिकित्सा है। ऑप्शन देखिए, ए बी ई, ए बी सी, बी ई, बी सी, डी। ऑप्शन नंबर ए बी सी इज राइट आंसर, डी और ई गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कुछ लोग मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के पहलू को मानते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता, मीडिया का लोकतंत्रीकरण, बहुलवाद, अधिकारवादिता। जो कुछ लोग हैं मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के पहलू को क्या मानते हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता मानते हैं, या फिर बहुलवाद, या फिर मीडिया का लोकतंत्रीकरण, या फिर अधिकारवादिता। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, अधिकारवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान के प्रमुख वस्तुनिष्ठ निर्धारक तत्वों में किन्हें शामिल नहीं किया जाता? ध्यान के प्रमुख निर्धारकों में किन्हें शामिल नहीं किया जाता? उद्दीपक की गति, उद्दीपक का बोध, उद्दीपक की स्थिति, उद्दीपक का इतिहास। ए सी, ए डी, बी डी और सी डी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी उद्दीपकों का बोध और डी उद्दीपकों का इतिहास, यह दोनों शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्धारण के अनुसार इनमें से कौन आंतरिक उत्प्रेरणा के आधार पर निर्माण करते हैं? अनुभव योग्यता,
योग्यता, स्वायत्तता, अनुभव, योग्यता की खोज, नवीनता की खोज या सनसनी खोज। फटाफट आंसर दीजिए। आत्मनिर्धारण में कौन से आंतरिक उत्प्रेरणा के आधार पर निर्माण होता है? योग्यता और स्वायत्तता के आधार पर। हमने आपको 80 क्वेश्चन करा दिए हैं। 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसका हमने आपको 80 क्वेश्चन करा दिए हैं और 20 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करा देंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, क्या पूछ रहा है। पूरा सिलेबस पढ़ना ही बहादुरी का काम नहीं है, यह समझने की कोशिश कीजिए क्या पूछ रहा है, क्या हमें उत्तर देना चाहिए और क्या उत्तर सही है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।